नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करते रहता हूँ, तो प्लीज़ हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा। दोस्तों, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होने वाला है दोस्तों, जिसमें स्ट्रीम है स्पेशलिस्ट एंड जनरलिस्ट। दोस्तों, देख सकते हो स्पेशलिस्ट में जो कैटेगरी है उसमें डॉक्टर है एमबीबीएस, जिसका टोटल वैकेंसी 28, लीगल 22, स्पेशलिस्ट फाइनेंस 30, स्पेशलिस्ट एक्चुअरियल 2 पोस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 20 पोस्ट, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स 20 पोस्ट और हिंदी राजभाषा ऑफिसर 22 पोस्ट। दोस्तों, यहाँ पर स्पेशलिस्ट के लिए यूआर कैटेगरी के लिए 57 पोस्ट, ओबीसी के लिए 33 पोस्ट, एससी के लिए 26 पोस्ट, एसटी के लिए 12 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 14 पोस्ट। दोस्तों, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए सभी कैटेगरी में 2 करके पोस्ट रिजर्व है। दोस्तों, जनरलिस्ट में टोटल वैकेंसी 130, जिसमें यूआर कैंडिडेट के लिए 68, ओबीसी के लिए 24, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 13 पोस्ट। दोस्तों, कुल मिलाकर टोटल 274 पोस्ट है। सैलरी अप्रोक्सीमेट 85,000 इन हैंड मिलेगा शुरुआत में। दोस्तों, स्पेशलिस्ट में डॉक्टर के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो एमबीबीएस, एमडी, एमएस या फिर पीजी मेडिकल डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इक्विवेलेंट फॉरेन डिग्री जो कि इंडियन मेडिकल कमीशन के द्वारा एक्सेप्टेबल सर्टिफिकेट, तो अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, स्पेशलिस्ट लीगल के लिए आपको ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ, दोस्तों फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% मार्क्स। अगर आप SC ST से हो तो 55% होने से भी आप अप्लाई कर सकते हो लीगल के लिए। दोस्तों, स्पेशलिस्ट फाइनेंस के लिए आपको चार्टर अकाउंटेंट यानी CA या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट यानी ICWA डिग्री होना चाहिए। ये भी नहीं है, अगर आप BCom MCom भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो विद 60% मार्क BCom MCom में, SC ST होने से 55%। दोस्तों, स्पेशलिस्ट एक्चुअरियल के लिए आपको बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, एक्चुअरियल साइंस और एनी अदर क्वांटिटिव डिसिप्लिन। दोस्तों, लिखा छोटा छोटा होने से पढ़ने से दिक्कत होता है, माफ़ कर देना। और यहाँ पर भी आपको 60% के साथ पास करना होगा, SC ST होने से 55% भी चलेगा। दोस्तों, स्पेशलिस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए BE या फिर BTech या फिर ME या फिर MTech इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर MCA, यहाँ पर भी 60% मार्क्स चाहिए, SC ST के लिए 55%। दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट में BE या फिर BTech या फिर BE या फिर MTech, ME MTech इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी 60% मार्क्स, SC ST होने से 55% मार्क्स। दोस्तों, स्पेशलिस्ट जनरलिस्ट ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम पर आप ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट विद 60% मार्क, SC ST होने से 55% मार्क्स। दोस्तों, हिंदी राज्यसभा ऑफिसर, हिंदी ऑफिसर के लिए दोस्तों जो क्वालिफिकेशन चाहिए मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी, आपको हिंदी में मास्टर डिग्री होना चाहिए। और जो एग्ज़ाम पेपर है, एग्ज़ाम कंपलसरी इंग्लिश एक पेपर आपकी मास्टर डिग्री में होना चाहिए या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट भी इंग्लिश होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर भी आपको मास्टर डिग्री इन हिंदी 60% के साथ पास करना होगा, SC ST होने से 55%। ये फिर अगर मास्टर डिग्री फ्रॉम इंग्लिश में भी मास्टर डिग्री है तो भी चलेगा, हिंदी कंपलसरी होना चाहिए या फिर किसी भी इलेक्टिव सब्जेक्ट हिंदी मीडियम का होना चाहिए लेवल, डिग्री लेवल पे। दोस्तों, विद 60% मार्क, SC ST होने से 55% मार्क। देख सकते हो यहाँ पर मास्टर डिग्री इन एनी सेक्टर, अगर आप मास्टर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में पास हो देन हिंदी और इंग्लिश, मतलब हिंदी और इंग्लिश के सिवा तो भी चलेगा, विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश
एज ए कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी आप अगर किसी अन्य विषय से भी मास्टर डिग्री कंप्लीट किए हो हिंदी इंग्लिश के सिवा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मीडियम आपका जो मास्टर डिग्री और ग्रेजुएशन का मीडियम है पढ़ाई का वो हिंदी मीडियम से होना चाहिए, और साथ में आपको इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट आपकी मास्टर डिग्री में रहना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी 60% मार्क और SC/ST के लिए 55% मार्क। दोस्तों ये भी नहीं है तो आप मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एनी सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश के सिवा किसी भी सब्जेक्ट छोड़ के इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, अगर आपने मास्टर डिग्री दोस्तों टच होगी। दोस्तों अगर आपने मास्टर डिग्री हिंदी इंग्लिश के सिवा किसी अन्य सब्जेक्ट में भी किया और जो मास्टर डिग्री का मीडियम है आपने इंग्लिश मीडियम से मास्टर डिग्री किया तो भी चलेगा, लेकिन हिंदी कंपलसरी एक सब्जेक्ट आपको आपकी ग्रेजुएट मतलब डिग्री कंप्लीट करने के वक्त में रहना चाहिए। यहाँ पर भी 60% और 55% SC/ST के लिए। दोस्तों लास्ट जो ऑप्शन है वो है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एनी सब्जेक्ट अदर हिंदी इंग्लिश एंड इंग्लिश एज द कंपलसरी सब्जेक्ट। आप किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट। अब वीडियो को पॉज करके देख लेना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों एज लिमिट 21 to 30 ईयर, मिनिमम 21 ईयर मैक्सिमम 30 ईयर। 1 दिसंबर 2023 के अनुसार SC/ST के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 ईयर, PWD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर, डिफेंस सर्विस में जो लोग हैं डिफेंस में सर्विस कर रहे हो वो उनके लिए 3 ईयर, जो लोग विधवा है यानी जिनका हस्बैंड नहीं है उनके लिए 9 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों एप्लीकेशन फी SC/ST PWD के लिए 250 रुपया, बाकी जितना भी कैटेगरी का कैंडिडेट है SC/ST PWD को छोड़ के 1000 रुपये एप्लीकेशन फी के तौर पर देना पड़ेगा। दोस्तों जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है। दोस्तों एग्जाम सेंटर ऑल इंडिया में होगा। सिलेक्शन प्रोसेस प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। दोस्तों पहले प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स का जो एग्जाम पैटर्न है दोस्तों वो इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव टाइप, इंग्लिश लैंग्वेज में 30 मार्क्स होगा और 20 पैटर्न यानी 1 घंटे का एग्जाम होगा। और रीजनिंग एबिलिटी दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप 35 MCQ 20 मिनट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑब्जेक्टिव 35 यानी टोटल 100 मार्क्स 100 MCQ और 1 घंटा मिलेगा। दोस्तों मेन एग्जाम का जो पैटर्न है आप देख सकते हो यहाँ पर यहाँ पर जो पैटर्न मैं अभी बता रहा हूँ दोस्तों, हिंदी ऑफिसर यानी राज्यसभा ऑफिसर को छोड़ के बाकी जितना भी स्पेशलिस्ट है उन लोगों के लिए है ये जनरल, उन लोग जो राज्यसभा को छोड़ के हिंदी ऑफिसर को छोड़ के बाकी जितना भी जनरल स्ट्रीम में जर्नलिस्ट है उनके लिए है ये पैटर्न। अब ये देख सकते हो यहाँ पर टेस्ट रीजनिंग ऑब्जेक्टिव टाइप 50 MCQ 50 मार्क, और इसका एग्जाम पेपर मीडियम होगा इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पर 40 मिनट्स मिलेगा। दूसरा है टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव MCQ 50 MCQ 50 मार्क्स, इंग्लिश का पार्ट सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर होगा 40 मिनट्स। दोस्तों तीसरा आता है जनरल अवेयरनेस, यहाँ पर भी 50 MCQ 50 मार्क्स और क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में होगा 30 मिनट्स मिलेगा। तो टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज में ऑब्जेक्टिव टाइप 50 MCQ 50 मार्क्स, क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में होगा 30 मिनट्स मिलेगा। दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स ऑब्जेक्टिव टाइप 50 MCQ 50 मार्क, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर होगा 40 मिनट्स मिलेगा टोटल। दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर 250 मार्क का एग्जाम होगा और टाइम मिलेगा 3 घंटा। दोस्तों एग्जाम पैटर्न फॉर स्पेशलिस्ट, जितना भी स्पेशलिस्ट का जो स्ट्रीम था हिंदी ऑफिसर को छोड़ के आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों रीजनिंग ऑब्जेक्टिव टाइप 40 MCQ 40 मार्क, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर होगा 35 मिनट। जनरल अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव टाइप 40 MCQ 40 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर होगा। दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव टाइप 40 MCQ 40 मार्क्स, इंग्लिश ये इंग्लिश एग्जाम है, इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर होगा। दोस्तों जनरल कंप्यूटर नॉलेज ऑब्जेक्टिव टाइप 40 MCQ 40 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर होगा 25 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स ऑब्जेक्टिव टाइप 40 MCQ 40 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर होगा 35 मिनट्स मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों लास्ट है आपका जो स्पेशलिस्ट स्ट्रीम को छोड़ के जितना भी एडिशनल प्रोसेस आपका प्रोफेशनल नॉलेज है उस नॉलेज के ऊपर आपका 50 MCQ आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप 50 मार्क्स का, टोटल 250 मार्क का 3 घंटे का टेस्ट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको स्पेशलिस्ट में
डिस्क्रिप्टिव टाइप का 30 मार्क्स का एग्जाम आएगा। 30 मार्क्स में ऐसे आएगा 10 मार्क का, प्रेसिस 10 मार्क का एंड कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क का, याद रखिएगा दोस्तों। एग्जाम पैटर्न फॉर हिंदी राज्यसभा, हिंदी जो टीचर है दोस्तों, हिंदी टीचर, उनका जो उसके लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो ये है कि आपको 3 घंटा 30 मिनट मिलेगा, बाकी प्रीलिम्स में 1 घंटा, बाकी जो 2 एग्जाम पैटर्न गए हैं उनके लिए 3 घंटा, यहाँ पर आधा घंटा ज़्यादा मिलेगा, 3.5 घंटा मिलेगा। इसका जो एग्जाम पैटर्न है दोस्तों, टेस्ट ऑफ रीजनिंग ऑब्जेक्टिव टाइप 40 MCQ 40 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर होगा 35 मिनट। जनरल अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव टाइप 40 MCQ 40 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन होगा 25 मिनट। दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव टाइप 40 MCQ 40 मार्क्स, इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर होगा 35 मिनट। दोस्तों टेस्ट ऑफ ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, आपको इंग्लिश टू हिंदी में कन्वर्ट करना है और हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर 40 लाइन्स 40 MCQ आएगा, आपको 40 मार्क्स मिलेगा। यहाँ का जो लैंग्वेज तो मीडियम नहीं बताया क्योंकि आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, आपको लिख के देना है 25 मिनट। दोस्तों टेस्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर वोकाबुलरी नॉलेज ऑफ आर्ट रूल्स अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्रेशन। दोस्तों टेस्ट ऑफ वोकाबुलरी, इंग्लिश का जो वोकाबुलरी ग्रामेटिकल जो टेस्ट है वो आपसे लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप 40 MCQ आएगा 40 मार्क्स का, इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन पेपर होगा, 30 मिनट्स मिलेगा। दोस्तों टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज ऐसे प्रेसिस राइटिंग डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम होगा, ऐसे प्रेसिस कॉम्प्रिहेंशन लेटर राइटिंग। ट्रांसलेशन टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, आपको हिंदी में ऐसे यानी रचना, प्रेसिस, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब हिंदी में आएगा। चिट्ठी लिखना 4 आएगा, टोटल मार्क्स है 50, कुल मिलाकर 250 मार्क है। आप लोगों को टाइम मिलेगा 3.5 घंटे का। दोस्तों अप्लाई मोड ऑनलाइन अप्लाई ऑलरेडी नहीं फ्रेंड्स, ऑनलाइन अप्लाई 2 जनवरी 2024 से शुरू होगा। ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट 22 जनवरी 2024। ऑफिशियल साइट nationalinsurance.nic.co.in। दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। फिलहाल ऑफिशियल नोटिफिकेशन अप्लाई लिंक के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन पर मैंने नोटिफिकेशन लिंक दे दिया, आप लोग चाहे तो फिर से और भी डिटेल्स नोटिफिकेशन देख सकते हो। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।